अब 7 नंबर देखते हैं। अब देखो इसमें बोला है कि फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसको क्या करना है कि इसमें x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, इन तीनों का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम आराम से प्लस कर देंगे। इसका मतलब x y z का वैल्यू पता करना है। अब ये फिगर को देखो, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो फिगर देख के क्या आप बता सकते हो ये कौन सा पॉलीगन है? जैसे कि क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल ऐसे नहीं लग रहा है, 3 साइड है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। कोई भी फिगर में अगर आपको पूछा होगा कि x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है, या फिर प्लस करें तो कितना आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो इस केस में तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि फिगर कौन सा है, मतलब जो पॉलीगन है ये कौन सा पॉलीगन है, ट्रायंगल है या क्वाड्रिलेटरल है या पेंटागन है या हेक्सागन है। अब देखो ये कौन सा फिगर है, ट्रायंगल है। चलो अब तो पता चल गया कि पॉलीगन जो है ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल के बाद है कि इसका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल कितना होगा, मतलब ये जो इंटीरियर एंगल है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इंटीरियर एंगल प्लस ई वाला एंगल, ये तीनों को प्लस करेंगे ट्रायंगल में कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। 180 डिग्री आना चाहिए। अब ई दोनों दिया हुआ है तो ई वाला एंगल नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि बोला है कि तीनों को प्लस करेंगे। इसको प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ये जो अंदर वाला एंगल है ना, इसको प्लस करेंगे तो 180 आएगा तीनों को। दिस वन प्लस दिस तीनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। और तो ये वाला एंगल तो पता चल जाएगा ना कितना है, तो ये वाला पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल का हम फॉर्मूला देखे हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे देखो ये भी एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्स का वैल्यू कैसे पता चलेगा, ये जो एक्स है ना ट्रायंगल के बाहर में है, ठीक से देखो ट्रायंगल के बाहर में है तो ये एक्सटीरियर एंगल है। अब ये जो 90 डिग्री है देखो ऐसे गया ट्रायंगल के अंदर में है 90 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू मतलब एक्सटीरियर एंगल एक्स इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक उसी तरह जेड जो है ना ये एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल के बाहर में है, तो जेड का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जेड इक्वल टू 180 माइनस 30, तो जेड का वैल्यू आ गया। अब वाई का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वाई का अब देखो 90 प्लस 30 प्लस जितना होगा यहाँ पर तो आ गया होगा ना, तीनों को प्लस करेंगे तो 180, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। अब जितना भी आएगा तो y इक्वल टू 180 माइनस दिस एंगल, y एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल, y इक्वल टू 180 माइनस दिस एंगल अंदर वाला एंगल, तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। इसमें लिखेंगे लेट अननोन इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बी एक्स तो है ना, बी डब्लू, जो इंटीरियर एंगल बच गया है, कौन सा इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर मतलब अंदर वाला एंगल जो ट्रायंगल के अंदर में है। 90 तो हो गया, 30 हो गया अंदर में, ये वाला बच गया, तो इसको क्या मानेंगे, डब्लू मान लेंगे। बी डब्लू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है, ट्रायंगल ऐसा होता है ना 3 साइड का, ट्रायंगल का सिंबल है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और जो इंटीरियर एंगल है अननोन डब्लू लिए हैं उसको भी प्लस करेंगे इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। 90 प्लस 30 120 डिग्री प्लस डब्लू इक्वल टू 180 डिग्री, डब्लू इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे इक्वल टू है ना, डिसइम्प्लाइज दे दो, लेफ्ट साइड में डिसइम्प्लाइज का सिंबल है, यहाँ पे इक्वल टू है
तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे इक्वल टू दिस इम्प्लाइज W इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो 120 है ना लेफ्ट साइड में है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है। जब 120 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट साइड किया तो नेगेटिव हो जाएगा, -120 डिग्री। W इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना हो गया, 60 डिग्री। मतलब W का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। अब देखो बी नंबर में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का वैल्यू फाइंड करना है प्लस करके। तो इसमें कैसे करेंगे, पहले जेड डब्ल्यू एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे, तब जाके इसको प्लस करेंगे। अब जैसे भी फिगर दिया होगा और बोला होगा कि x का वैल्यू फाइंड करो, y का वैल्यू फाइंड करो, तो उस केस में देखना है कि फिगर कौन सा है, ये जो पॉलीगन है कौन सा पॉलीगन है, ट्रायंगल है या क्वाड्रिलेटरल है या पेंटागन है या फिर हेक्सागन है, पहले वो चेक करना है। अब देखो कैसे चेक करोगे, नंबर ऑफ साइड से। नंबर ऑफ साइड अगर 5 है तो पेंटागन है, नंबर ऑफ साइड अगर 6 है तो हेक्सागन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड कितना है, 1 साइड हो गया, 2 साइड हो गया, 3 साइड हो गया, 4 साइड हो गया, 4 साइड है। तो 4 साइड को क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है। जैसे ही आपको पता चल गया कि कौन सा पॉलीगन है क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें दिमाग में फॉर्मूला याद करना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स को प्लस करेंगे तो 360 डिग्री होगा। मतलब 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस दिस एंगल इंटीरियर वाला अंदर वाला इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब उसी से ये जो अंदर वाला एंगल जो है ये पता चल जाएगा। इसको मान लेते हैं कि ये जो एंगल है अंदर में ये P एंगल है, तो P एंगल पता चल जाएगा। तो W फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, W क्या है, एक्सटीरियर एंगल। हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो क्या करते हैं, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, W इक्वल टू 180 माइनस P एंगल, यही करेंगे। इसमें देखो जेड का वैल्यू फाइंड करना है। जेड क्या हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया, ये बाहर में है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर नहीं है जेड, जेड उसके बाहर में है, तो ये एक्सटीरियर हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जेड इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कितना है, 60 डिग्री। जेड इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, ये हो गया जेड का वैल्यू। अब वाई है, वाई का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वाई क्या है, ये बाहर में है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है 180 माइनस इंटीरियर। इंटीरियर कितना है, 80 डिग्री, तो 180 माइनस 80 डिग्री तो 100 डिग्री आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 100 डिग्री। उसी तरह x का वैल्यू भी फाइंड कर देंगे। जैसे आपको x y z w का वैल्यू फाइंड मतलब वैल्यू पता चल जाएगा, तो ये चारों को प्लस कर देंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, प्लस करेंगे। Let the unknown interior angle of a quadrilateral be P। ठीक है, अब लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है मतलब इंटीरियर एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। वही लिखे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब वैल्यू पुट करेंगे और आ जाएगा 60 प्लस P प्लस 120 प्लस 80 इक्वल टू 360 डिग्री। 60 डिग्री प्लस P प्लस 120 प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। यही तो किया है ना, देखो 120 80 60 P, 120 80 60 P,
इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। अब पी का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू है तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, दिस इम्प्लाइज का सिंबल। यहाँ पे भी 60 प्लस 120 प्लस 80। अब देखो 120 प्लस 80 कितना हो गया, 200। 200 प्लस 60 260 हो गया। 260 डिग्री प्लस पी इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इम्प्लाइज पी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। दिस इम्प्लाइज पी इक्वल टू 360 से 260 गया तो कितना होगा, 100 डिग्री हो गया। पी का वैल्यू 100 आ गया। अब देखो ये जो पी है ये 100 आ गया तो डब्लू कितना आएगा, तो डब्लू क्या है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, 180 माइनस इंटीरियर एंगल। 180 माइनस 100 तो डब्लू का वैल्यू 80 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। डब्लू एक्सटीरियर एंगल है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर से सटा हुआ चिपका हुआ, देखो एक्सटीरियर से सटा हुआ एंगल कौन सा है, ऐसे गया यहाँ तक गया, इससे सटा हुआ। अब देखो ये एक्सटीरियर है तो इंटीरियर ई मत लेना, इंटीरियर एंगल ई भी है, लेकिन अगर हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ डब्लू तो इंटीरियर एंगल पी लेना है। अगर एक्सटीरियर एंगल जेड है तो इसका इंटीरियर एंगल 60 डिग्री लेना है। ऐसे नहीं कि एक्सटीरियर एंगल जेड है तो इंटीरियर एंगल 80 ले लिए, ऐसे नहीं करना है। इससे सटा हुआ चिपका हुआ जो एंगल है उसी को इंटीरियर एंगल बोलेंगे। डब्लू का इंटीरियर एंगल कौन है, पी है। वाई का एक्सटीरियर एंगल जो है वाई, इसका इंटीरियर एंगल कौन है, 80 डिग्री है। ठीक है, डब्लू क्या है, एक्सटीरियर एंगल, पी क्या है, इंटीरियर एंगल। तो हमें डब्लू का वैल्यू फाइंड करना है। डब्लू इक्वल टू 180 माइनस पी। डब्लू एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस पी। पी का वैल्यू कितना है, 100 है, डायरेक्ट लिख लिए। 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। डब्लू का वैल्यू कितना आया, 80 डिग्री आ गया। ठीक है, डब्लू पता चल गया। अब क्या क्या बाकी है, एक्स वाई जेड। अब हम एक एक करके निकालेंगे। अब देखो ये एक्स है, एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और एक्स से चिपका हुआ एंगल कौन सा है, 120 डिग्री है, मतलब ये इंटीरियर हो गया। तो एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल है, इसका फॉर्मूला हम बताए थे, देख लो फिर से। देखो यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल, ये बोला है। ईच मतलब ईच को छोड़ दो, अब खाली देखो एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल, यही है फॉर्मूला। और इंटीरियर एंगल निकालेंगे तो क्या करेंगे, ठीक ऑपोजिट करेंगे। 180 माइनस एक्सटीरियर, इंटीरियर है तो 180 माइनस एक्सटीरियर, एक्सटीरियर है तो 180 माइनस इंटीरियर, यही तो करेंगे ना, ऑपोजिट। इंटीरियर है 180 माइनस एक्सटीरियर, एक्सटीरियर है 180 माइनस इंटीरियर, यही फॉर्मूला है। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो 120 जो है इंटीरियर है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, एक्स इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर। एक्स एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो वाई का वैल्यू, वाई यहाँ पे है एक्सटीरियर एंगल, वाई का कैसे आएगा एंगल, वाई इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री। समझ में आ रहा है, वाई क्या है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना एंगल था, 80 था, माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। वाई का वैल्यू आ गया 100। अब जेड का वैल्यू, जेड का वैल्यू कैसे निकलेगा, जेड इक्वल टू, जेड क्या है, एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर का एंगल कैसे निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर, जेड इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री।
जेड एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री। जेड का वैल्यू कितना आया 120 डिग्री। अब हमें पूछा क्या है, फाइंड करो वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल है, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू, एक्स का वैल्यू कितना आया देखो यहाँ पर, एक्स इक्वल टू 60 डिग्री, 60 प्लस वाई 100, देखो एक्स है तो एक्स का वैल्यू 60, वाई है वाई का वैल्यू 100, डब्लू है डब्लू का वैल्यू 80 प्लस 80, जेड है जेड का वैल्यू 120। ये चारों को प्लस करें तो कितना आएगा 120, 220, 300, 360 इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो गया आंसर। ठीक है।